इस बड़ी दीवार के उस पार एक अलग दुनिया थी, एक राक्षसों की दुनिया। एक पूरा शहर ज़ोंबीज़ का शिकार हो चुका था, जिसे खत्म करने के लिए मिलिट्री के कुछ जवानों को दीवार के उस पार भेजा था। सरकार ने 48 घंटे में उस शहर को तबाह करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग उस शहर में गए। उनका मकसद $1000 मिलियन था, जो उन्हें उस शहर से लाना था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनका मुकाबला एक खूंखार जानवर से होता है, जो इन्फेक्टेड ज़ोंबी टाइगर था। उसे देखते ही सभी लोग डर के मारे छुप गए, लेकिन छुपने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ज़ोंबीज़ इंसानों की गंध से भी पता लगा सकते हैं। पर टाइगर ने उन पर हमला नहीं किया, उल्टा वो वहाँ से चला गया। पर सोचने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपने ही टीम के एक बंदे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि लिसा जानती थी ज़ोंबीज़ खाने के अलावा इंसानों की बातों को समझते हैं। अगले ही पल चीखने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ज़ोंबीज़ आ गए। सभी लोगों ने छुपकर अपनी सटीक पोजीशन ली। सामने सिर्फ 2 ज़ोंबी थे, एक मेल और फीमेल, जो देखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। उसने आदमी का पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए शहर के अंदर ले गए, और बाकी लोगों को कुछ नहीं किया। असल में उस आदमी ने कई औरतों के साथ मुंह काला किया था, इसलिए लिसा ने उसे चारा बनाया, क्योंकि ये उनका पूरा साम्राज्य था। बिना समझौते के पैसे निकालना नामुमकिन था। जिसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, जिस बिल्डिंग में पैसा था। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक हेलीकॉप्टर भी था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए समस्या ये थी कि वो खूंखार ज़ोंबी टाइगर फिर से उनके रास्ते में दीवार बन गया था। दूसरी तरफ उन सभी ज़ोंबीज़ का एक मुखिया था, बेहद ताकतवर और तेज। उसने आदमी को खाने के बजाय उसको भी इन्फेक्टेड कर दिया, ताकि सेना बड़ी हो सके। इस लड़की ने अपने पूरे शरीर पर बकरे की चर्बी लगाई, चश्मा पहना और समुद्र की तरफ चल पड़ी। उसका मकसद था इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना। लड़की ने सीधे 10 मील तक तैराकी की, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता था कि वो कामयाब हो। उसने चिल्लाकर कहा, धीरे चलो, लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी रफ्तार से तैरती रही। कोच ने अगली चाल चली। उसने लड़की को एक सेब ऑफर किया। अगर लड़की ने उसका हाथ छू लिया तो ये कोशिश नाकाम मानी जाती, लेकिन किस्मत से कोच का हाथ हिला और सेब पानी में गिर गया। लड़की ने बिना रुके अपनी स्पीड बढ़ा दी। 10 मिनट बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दिया। उस वक्त जब लड़की को सच में एनर्जी की जरूरत थी, लड़की ने उसे पी लिया, बिना ये जाने कि कोच ने उसमें कुछ मिला रखा था। थोड़ी ही देर में लड़की को चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर समुद्र में गिर पड़ी। पहली कोशिश नाकाम रही। 3 दिन बाद लड़की ने दोबारा चुनौती शुरू की। इस बार सिर्फ उसके पापा और बहन साथ थी। उसने बिना रुके 8 मील तैर लिया। तभी पहली मुश्किल आई। जेलीफिश का झुंड उसके रास्ते में आ गया। अब कोई और रास्ता नहीं था, उसे वहीं से होकर जाना था। सैकड़ों जेलीफिश ने उसके जिस्म पर वार किया। उसका पूरा बदन जख्मी हो गया। 20 मिनट बाद वो किसी तरह उस झुंड से बाहर निकली। उसके जख्मों पर पानी जलन देने लगा। थोड़ी देर उसने पानी में ही आराम किया, फिर चश्मा पहना और फिर से तैरना शुरू कर दिया। 8 घंटे बाद वो एक रिवर्स करंट में फंस गई। 1 घंटे तक तैरने के बाद भी वो वहीं की वहीं थी। अब वो थक चुकी थी। ये देख उसकी बहन पानी में कूदी। वो उसके इस मुश्किल हिस्से में उसके साथ तैरने लगी, लेकिन 1 घंटे बाद बहन की हिम्मत जवाब दे गई। वो बोट पर वापस चली गई। अब लड़की अकेली रह गई। समुद्र पर धुंध छा गई। आगे पत्थर का टुकड़ा था, जिससे बोट आगे नहीं जा सकती थी। लड़की रास्ता भटक गई। अब लड़की के पास सिर्फ तैरने का ही रास्ता था। रात हो गई। 13 घंटे हो चुके थे उसे तैरते हुए। हर तरफ अंधेरा था, कोई दिशा नहीं दिख रही थी। वो निराश हो गई। तभी उसने दूर जलती हुई मशाल देखी। किनारे पर लोग उसके लिए आग जला रहे थे। वो उस रोशनी की तरफ तैरने लगी। 1 घंटे बाद उसने रेत को छुआ। वो किनारे तक पहुंच चुकी थी और वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली लड़की थी। इस आदमी पर अजीब सा श्राप था। उसका दाढ़ी चाहे जितनी बार शेव करे तुरंत वापस उग आती थी। हजारों बार कोशिश की, लेकिन हर बार दाढ़ी और लंबी होती चली गई। मजबूरी में उसे ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस उसे अपने कमरे में बुलाता है और डांटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में रखी मछलियां अचानक उस आदमी के इर्द गिर्द मंडराने लगी। वो जिधर जाता मछलियां भी पीछे चली आती। शाम तक जब वो घर पहुंचा तो उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसने उसे छोटी की तरह गूंथ लिया। लेकिन असली अजीब चीज तो नहाने के बाद हुई। उसके कपड़े गायब थे और दीवार पर सिर्फ एक फटा हुआ लिबास टंगा था। उसने इग्नोर किया और अपना सूट पहनकर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा उसके बदन के कपड़े गायब हो गए। मजबूरी में उसने पहले वही फटा लिबास पहना और ऊपर सूट डालकर एक जरूरी मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग के बीच जब उसके बोलने की बारी आई, तभी अचानक उसका सूट फिर से गायब हो गया और फिर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे टूटे और अंदर अनगिनत जानवर घुस आए। सब लोग हैरान रह गए। सारे जानवर सीधे उस आदमी के पास आकर रुक गए। आखिरकार सच सामने आया। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भगवान ने उसे चुना था नूह की नाव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला था।